वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रीजनिंग का जो फ्री कोर्स है उसमें एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। लेकिन ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ को टारगेट किया हुआ है, या फिर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी एसआई का एग्जाम देने वाले, एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, कोई भी क्लास है जहाँ पर रीजनिंग आता है तो आप कंप्लीट रीजनिंग को फ्री में तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि सभी कोर्सेज, चाहे यूपी पीसीएस 2026 का कोर्स हो या फिर हाई कोर्ट आरओ का कोर्स हो, सभी कोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो 2025 का एग्जाम होने वाला है, 2026 में भर्ती है क्योंकि 25 में आया नहीं है, तो कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, कोर्सेज चल रहे हैं। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कोर्स की वैलिडिटी ना आपके एग्जाम तक होगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा और मात्र 1599 रुपये में कोर्स आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लॉक में स्पेशल एंगल का डिस्कशन करेंगे। देखिए इससे पहले हम लोगों ने एंगल निकालना सीख रखा है, तमाम चीज़ें हो चुकी है, तो स्पेशल एंगल किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में समझेंगे। स्पेशल एंगल विशेषतः 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक होता है 0 डिग्री का एंगल, है ना, इसमें पूछा जाएगा कि 0 डिग्री का एंगल क्या है। दूसरा 90 डिग्री का एंगल और तीसरा 180 डिग्री। इसको स्पेशल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, 0 डिग्री का जो एंगल है उसके कुछ अन्य नाम है, जैसे संपाति होना। किसी प्रश्न में संपाति का नाम लिया तो जान जाइएगा 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। आच्छादित होना, ये भी 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। जैसे अतिव्यापित होना, क्रॉस करना, एक ही दिशा में होना, ये सब किसके नाम है? 0 डिग्री की। 90 डिग्री का नाम होता है लंबवत होना। ये तो बहुत ही आसान से सबको पता है कि लंबवत मतलब 90 डिग्री। समांतर होना 180 डिग्री की बात करता है। तो इसके अन्य नाम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको समझते हैं। देखिए 0 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो इसमें आपको सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। जो घड़ी की सुई है वो 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है। ठीक, अब कोई भी बता लेगा 1 घंटे में 1 बार है तो 5 घंटे में कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो 5 बार बनेगा। 10 घंटे की बात करें तो 10 घंटे में कितनी बार बनेगा? 10 बार बनेगा। आसानी से आंसर दे पा रहे। लेकिन एक ट्विस्ट है। देखिए अब यही जो 5 घंटा है ना, इसमें 4 बार भी बन सकता है, 10 घंटे में 9 बार भी बन सकते हैं। अब कहेंगे आप ये क्या हो रहा है, तो समझिए जो 1 घंटे में 1 बार बनता है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 12 घंटे में ना, जब 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल बनता है ये सिर्फ 11 बार बनता है। अब भाई ये नया चोचलम कहाँ से आ गया कि 12 घंटे में 11 बार बनेगा? देखिए जब कभी भी जो समय होता है, समय जब 11 से 1 के बीच चलता है, 11 से 1 मतलब 11 बज रहे, 12 और 1, 11 से 1 में 2 घंटा है, बनना चाहिए था 2 बार, लेकिन यहाँ पर 2 बार नहीं बनता है। 12 बजे ना एक ऐसा समय होता है जब ये एंगल बनता ही नहीं। मतलब ऐसे समझिए सीधा सीधा कि 11 से 1 के बीच में खाली 1 बार बनता है। और कभी भी कोई टाइम आपको दिया रहे और उस टाइम में अगर 12 दिख जाए तो आप समझ जाना कि एंगल को कम कर देना है। जैसे प्रश्न के माध्यम से समझते थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा कि सुबह 7 बजे से लेकर, सुबह क्या ऐसे डायरेक्ट समझिए, यहाँ पे इसको चेंज करते थोड़ा। चलिए ये देखिए, मान लीजिए जैसे 7 बजे से लेकर के, है ना, 10 बजे के बीच में कितनी बार एंगल बना आपको ये बताना है। ठीक, इसको थोड़ा और, हाँ ठीक। अब मान लीजिए ऐसे पूछ लिया गया कि 5 बजे से लेकर के रात को या सुबह 5 से लेकर 11 बजे तक कितनी बार एंगल बनेगा। ठीक, यहाँ पे समय मतलब बस ऐसे घंटे में लिखा जाए। अब मैंने लिखा 4 बजे से लेकर के यहाँ पर शाम को 6 बजे तक कितनी बार बनेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समय को और आगे बढ़ाते हैं ताकि आप अच्छा समझ पाए। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि सुबह 7 बजे से,
सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कितनी बार बनेगा। आप चीज़ों को समझिएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे 7 से 10 बोला जा रहा है, 3 घंटा है ना, 0 डिग्री एंगल की बात हो रहा है तो आप सीधा सीधा 3 लिखिएगा, है ना। 5 से 11 बोला जा रहा है, 6 घंटा है तो सीधा सीधा आप 6 बार लिखेंगे, है ना। 4 से 6 बोला जा रहा है, 2 घंटा है तो सीधा सीधा 2 लिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, है ना, और शाम को 4 बजे की बात किया जा रहा है, शाम को 4 बजे तक। देखिए सुबह 7 से शाम को 4 तक जब आएंगे तो होगा 9 घंटे, 9 बार बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ना 12 बज रहा है। देखिए 7 से 4 कैसे पहुंचा, 7 से 4 गए तो पहले 5 घंटे गए तो 12 बजा, फिर 4 मतलब वहां से 4 घंटे आगे बढ़ेंगे तो 9 बजेगा। यहाँ पर बीच में 12 बजे का टाइम आ गया ना, इसलिए 9 बार नहीं बनेगा, ये 8 बार बनेगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी समय दिया जाए और उस समय में 12 बजे का टाइम अगर शामिल हो गया तो आपको एक कम कर देना है। एक कम कर देना, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को निकाल पाएंगे। देखिए अब जैसे मैंने लिखा कि मंडे, है ना, यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मंडे मॉर्निंग 5 o'clock, है ना, मंडे मॉर्निंग 5 o'clock, इसको 5 AM के नाम से भी बोल सकते हैं, से लेकर के आपको बताना है ना। ट्यूसडे इवनिंग और 7 o'clock, है ना। अब इसमें आपको बताना है कि कितनी बार एंगल बनेगा। देखिए सोमवार सुबह 5 बजे से, है ना, यहाँ पे ट्यूसडे लिखा है ना, मंडे ट्यूसडे मतलब ये अब मंगलवार आ गए। देखिए सोमवार से आपकी कहानी शुरू हुई थी, सोमवार सुबह 5 बजे की बात कर रहे हैं, है ना, सुबह 5 बजे से आपको मंगलवार शाम 7 बजे तक आना है। तो क्या सिचुएशन रहेगा, देखिए सोमवार से सुबह 5 बजे से जब चलेंगे तो मंगलवार सुबह 5 बजे तक जब आप आएंगे तो आपको 24 घंटा मिलेगा, 24 घंटा मिला, है ना। फिर इसके बाद देखिए मंगलवार शाम 5 बजे आएंगे तो फिर 12 घंटे मिल गया, और शाम 7 बजे आएंगे तो 2 घंटा हो गया। अब समझिए जब यहाँ पे 24 घंटा आएगा ना तो इसमें 2 बार क्या होगा, 12 बजेगा, तो 2 बार 12 बजेगा तो यहाँ पे 22 बार बना। इसमें 1 बार 12 बजेगा तो इसमें 11 बार बना, और इसमें 2 बार बनेगा तो 22 2 24 या फिर ऐसे 33 और 2 35। आप सीधा सीधा यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि 35 बार बनेगा। तो कितनी आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए हर घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बना। क्यों? क्योंकि जब कभी भी 12 बजेगा तो उसमें से 1 कम कर लेंगे। अच्छा अगर कभी ऐसे पूछ लिया जाए 24 घंटे में तो 22 बार, तो डायरेक्ट याद रखिए 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार। तो 0 डिग्री वाला एंगल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 90 डिग्री। देखिए जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 90 डिग्री भी बहुत आसान से, बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। 90 डिग्री में ना जो 1 घंटा है मतलब प्रत्येक घंटा, है ना, 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे में ये एंगल बनेगा 2 बार। 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 2 बार। ठीक, 1 घंटे में 2 बार बना। तो इस तरीके से अगर हम देखें 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, है ना, 2 घंटे में पूछा जाए तो 2 घंटे में बनेगा 4 बार। तो ऐसे कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। तब भाई क्या ही दिक्कत है, 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 24 बार लिख दीजिए, क्या ही हर्ज है। लेकिन जैसे ही 24 लिखेंगे गलत हो जाएगा। 12 घंटे में एंगल बनेगा 22 बार। तो अब ये 2 बार कहाँ से कम हो गया, ये भी याद रखना। तो सीधा सीधा आप टाइम याद रखिए। अगर कभी भी कोई समय दिया है जिसमें 3 बज रहा है या फिर 9 बज रहा है, जैसे 3 बजे का टाइम आ रहा है या 9 बजे का टाइम आ रहा है, तो इसको ना आप एक एक कम कर लेंगे। 3 बजे एक कम हो जाएगा और 9 बजे एक कम हो जाएगा, बस। बाकी सब आपको याद रखना है। अब यहीं से आप ये भी समझिए कि अगर 24 घंटे में आपसे पूछ लेगा कि 24 घंटे में एंगल कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में बनेगा 44 बार। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना। देखिए 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार। लेकिन जब 12 घंटे पर आप पहुंचेंगे ना तो ये कितनी बार हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा 22 बार। अब ये कम कहाँ से हो रहा है, तो कम हो रहा है एक 3 बजे और एक 9 बजे। बस आपको याद रखना है, एक 3 बजे कम होगा और एक 9 बजे कम होगा। इसी तरीके से अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में बनेगा 44 बार। अब जैसे मान लीजिए कुछ टाइम यहाँ पे दिया गया है कि उस टाइम को आपको बताना है कि एंगल कितनी बार बनेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ऐसे सीधा सीधा बोला गया कि बताइएगा मॉर्निंग 7 मतलब 7 बजे, सुबह में 7 बजे से लेके बताना है इवनिंग में 8 o'clock, है ना, सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक, है ना, आपको बताना है कि कितनी बार बनेगा। तो देखिए बड़ा ही आसानी से हो जाएगा, आप आराम से निकाल लेंगे। सुबह 7 बजे है ना, सुबह 7 से लेकर के शाम 7 तक आप जाएंगे। शाम 7 तक जाने का मतलब है 12 घंटा हो जाएगा। तो 12 घंटे में कितनी बार बना, 22 बार बना। फिर 7 से जब आप 8 पर आएंगे तो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो 22 और 2 24 बार ये एंगल बनेगा। तो 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अच्छे प्रश्नों को आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मॉर्निंग
5 AM, मतलब सुबह में 5 बजे से मॉर्निंग बोल दिया गया तो AM PM बताने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। और इसके बाद नून, मतलब दोपहर में 1 बजे, है ना। अब ये बताना है कितनी बार बनेगा। देखिए 5 से 1 कितने घंटे, 5 7 12 और 1 यहाँ पे 8 घंटे हो रहे हैं, है ना। 8 घंटे में 16 बार बनना चाहिए था, लेकिन अब होगा क्या, देखिए 5 से जब आप चलेंगे तो आपको 3 बजे से एक बार मिलना पड़ेगा। जैसे 5 के बाद 6 7 8 9, अब माफ कीजिएगा 9 से मिलना पड़ेगा, मैं 3 लिख रहा हूँ, 9 से मिलना पड़ेगा, 9 10 11 12 1, 9 से मिल रहे हैं तो 9 से मिल रहे हैं तो एक कम हो जाएगा, तो 16 होना था लेकिन 16 नहीं होगा, एक कम हो जाएगा, तो ये 15 बार बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 180 डिग्री का एंगल कि इसकी क्या सिचुएशन है। अगर 180 डिग्री की बात करेंगे तो 180 डिग्री भी बड़ा ही सिंपल सा है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 1 घंटे में जो 1 आवर है ना, 1 घंटे में ये एक बार बनेगा। ठीक, 1 घंटे में एक बार बना तो फिर 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 12 बार, लेकिन यहाँ पे 11 बार बनेगा। अब एक कम कहाँ से हो जाएगा, तो ये कम होता है ना, जो 180 डिग्री का एंगल कम होता है, ये 6 बजे के कारण कम होता है। जहाँ पर 6 बजे आएगा तो उसके कारण कम हो जाएगा, है ना। 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में बनेगा 22 बार। तो अब ये पूरा कंक्लूजन हम लोग एक पेज पर लिख लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए और समझना काफ़ी आसान हो। देखिए स्पेशल एंगल जितने भी है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, बस एक बार आप समझ गए तो फिर आसानी से काम काफ़ी आसान हो जाएगा और पेपर में चाहे जैसे और चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से बता लेंगे। देखिए स्पेशल एंगल में क्या सिचुएशन है, 0 डिग्री का एंगल, है ना, या फिर 90 डिग्री का एंगल, या फिर 180 डिग्री का एंगल, ये 3 आपसे पूछा जा सकते हैं, है ना। देखिए अब होगा क्या, 0 डिग्री के एंगल की अगर बात करें तो इसमें आपको सीधा सीधा याद रखना कि 1 घंटे में बनता है कितनी बार, 1 घंटे में बनेगा 1 बार। ठीक, 1 घंटे में 1 बार, यहाँ पे मैं सीधा नंबर लिख रहा हूँ, बस आप समझ के चलिएगा, 1 घंटे में 1 बार बना, है ना। 12 घंटे में बनेगा ये 11 बार। अच्छा कम कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पे समय याद रखना है, ये समय कम होता है 12 बजे के कारण, जहाँ पर भी 12 आएगा एक आपको माइनस कर लेना है। 24 घंटे में अगर पूछेगा तो ये 22 बार बनेगा। डन। अब इसी तरीके से 90 पर आप आएंगे तो क्या होगा, देखिए 90 की सिचुएशन है कि 1 घंटे में बनेगा 2 बार, है ना। तो 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन बनेगा 22 बार। एक 3 के कारण कम होगा और एक 9 के कारण कम होगा, है ना। 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में बनेगा 44 बार, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब 180 की बात करेंगे तो ये 180 में क्या सीन है कि 1 घंटे में बनेगा 1 बार, 12 घंटे में बना 11 बार। ठीक, इसके बाद 24 घंटे में बना 22 बार। ये कम किसके कारण हुआ है, तो कम हुआ है 6 बजे के कारण। तो अब कोई भी समय दिया रहेगा आप आसानी से निकाल लेंगे, बस आपको ये देखना है कि इस जोन में आ रहा है कि नहीं। जैसे अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम लोग, है ना। जैसे देखिए 7 बजे से, है ना, 7 AM से 9 PM। ठीक, 6 AM to 10 AM, 5 PM to 11 AM, है ना। AM PM, AM का मतलब सुबह का टाइम और PM का मतलब शाम का टाइम, बस अब इसमें सब बताना है। देखिए यहाँ पर हम लोग सब कहने का तात्पर्य कि 0 को भी समझेंगे कितनी बार बना, है ना। 0 के बाद 90 को भी समझेंगे कितनी बार बना, और 90 के बाद 180 को भी समझेंगे कितनी बार बना है। बस देखिए यहाँ पर अगर 0 की बात करें, देखिए 7 AM to 9 PM, 7 AM to 7 PM आएंगे 12 घंटे, 12 और 2 14 घंटे, तो यहाँ पर 14 घंटे का समय बीत रहा है ना। 14 घंटे के समय में 0 डिग्री बनना चाहिए था 14 बार, लेकिन बनेगा नहीं, क्यों। अब एक चीज समझिए, 7 टू जब यहाँ पे आएंगे ना, 12 के कारण माइनस करना है, तो 7 5 12, 12 बजेगा, 12 बजेगा मतलब एक कम हो जाएगा 13, है ना। यहाँ पे 13 बार बना। ठीक, 90 डिग्री की बात करें तो 14 दूना 28 घंटा 28 बार बनना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए 7 से 9 जब आप चलेंगे तो 7 8 9, देखिए 9 एक बार आ गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे सीधा सीधा समझो कि 12 घंटे में कितनी बार बना, 22 बार बना, है ना। 7 बजे से 7 बजे तक चले तो फिर 12 घंटा हो गया, 22 बार बना। फिर 8 9 अभी क्रॉस नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर 4 बार और बन जाएगा, है ना। तो 22 और 4 26 बनेगा। 180 की बात करेंगे तो 6 के कारण कम होगा, है ना। तो 7 से 9 तक आना है तो एक बार 6 आएगा तो ये 13 बार बनेगा। आगे देखिए इसमें ये 4 घंटे का ड्यूरेशन है ना, 4 घंटे का ड्यूरेशन, तो इसमें 6 से ये सीधा सीधा 4 बार बनेगा, क्यों, क्योंकि 12 यहाँ पर नहीं बजा, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना 4 दूना 8 बनना चाहिए था, लेकिन 7 बार बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार 9 बजेगा। ठीक, इसके बाद इसमें देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसके कारण, 6 बजे के कारण माइनस होता है, तो 6 दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर 3 बार बनेगा। 5 से 11, देखिए 5 PM से 11 AM तक आना है, 5 PM से 7 घंटा और आगे आएंगे तो देखिए 7 घंटा आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 11, तो 11 और 7 18 घंटे का यहाँ पे समय है ना। अब इसमें देखिए 12 बज रहा है कि नहीं बज रहा है, तो एक बार 12 बजेगा भाई, तो ये 17 बार बनेगा, है ना। इसमें देखिए
यहाँ पे 18 दूना 36 होना चाहिए था, लेकिन ऐसे आप सीधा सीधा भी देख सकते हैं कि देखिए ये 12 घंटे का समय हो रहा है, तो इसमें 22 बार बना और प्लस में है ना 5 से लेके 11 तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 बजा 7 8 9 एक बार बजेगा, तो इसका मतलब है कि 6 घंटे में ये 13 बार बनेगा, है ना, क्योंकि एक कम करेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 बज रहा है कि नहीं बज रहा है, तो 6 यहाँ पर एक बार बजेगा, है ना, क्योंकि 5 के बाद 6 आएगा, है ना। फिर 6 एक बार नहीं 2 बार आएगा, क्योंकि एक बार 6 PM रहेगा और एक बार 6 AM रहेगा, तो यहाँ पर 16 बार बनेगा। तो ये साथियों आज की क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल एंगल को डिस्कस किया। और भी बेहतरीन प्रश्नों को हम देखेंगे कि कितनी बार बना, कैसे बना, तो ये आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, और ऐसे वीडियोस लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं।